वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एजे बायोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का? एजे बायोलॉजी। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था एमएसटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा, इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से आके वो वीडियो देखो, बाद में इस एमसीक्यू प्रैक्टिस पर आना, क्योंकि अगर आप वन शॉट वीडियो देखोगे नहीं, अगर आप उस चैप्टर का स्टडी नहीं करोगे तो आपको एमसीक्यू में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, जो मैंने वन शॉट आपको पढ़ा है, ओके, उसके बारे में आपको ऐसा अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो के अंदर मैंने। ओके, 28 मिनट का वीडियो, वो जाके पहले आप वॉच करो, बाद में इस वीडियो पर आना। ओके, क्योंकि ये वीडियो जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको वन शॉट वीडियो। अगर आप वन शॉट वीडियो अच्छे से नहीं देखोगे तो आपको मतलब एमसीक्यू में कुछ भी नहीं आने वाला। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ओके, तो क्या करो, उस जगह पहले देखो। ओके, तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए होगे तो क्या एक काम करो, पहले एमसीक्यू देख लो कैसे है क्या है, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको वन शॉट पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दोस्तों डब्ल्यूएचओ, ओके, दैट इज हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट, मतलब ये बोल रहा है, डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हमारी जो ह्यूमन की हेल्थ है वो किस स्टेट में कंप्लीट बोलते हैं, मतलब कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मतलब अच्छी हेल्थ किसे बोलते हैं, इनका ऐसा सिंपल क्वेश्चन है हमें। ओके, तो मतलब अच्छी हेल्थ कैसी होती है दोस्तों ह्यूमन की? दोस्तों हम फिजिकली क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, दैट इज फिजिकली वेलबींग होने चाहिए हम। सेकंड मेंटली भी वेलबींग होनी चाहिए, और थर्ड आपका सोशल वेलबींग, हम सोशल भी वेलबींग होने चाहिए, दैट इज हमारे मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, आपकी सब कुछ, मतलब बॉडी हेल्थ, सब कुछ आपकी क्या होगी, अच्छी अच्छी होनी चाहिए। दैट इज आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, डी राइट ऑप्शन, क्योंकि ये सब अगर अच्छे आप तभी हम कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी की हेल्थ अच्छी है। ओके, हमारी मतलब ह्यूमन हेल्थ अच्छी है। ओके, स्टेट अच्छे स्टेट में है, अगर ऐसे कह सकते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट थोड़ा ऊपर देता हूँ क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा है हमारा, द सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शन एजेंट इज डैश सिस्टम, मतलब ये बोल रहे हैं नीचे दिए गए ऐसी कौन सी सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को वेरियस, मतलब वेरियस जो भी आपकी जो इन्फेक्शन होते हैं हमारे बॉडी को कोई भी, तो उनकी वजह से हमें प्रोटेक्ट कर दोस्तों। वो क्या, कौन सी सिस्टम है दोस्तों? वो है आपकी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो होती है वो आपकी पूरी बॉडी को मतलब सभी से कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। आपकी वायरस हो गए, इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी, मतलब ऐसा समझ लो हमारे हेल्थ के लिए जो हानिकारक है ऐसी चीजों से हमारी इम्यून सिस्टम में प्रोटेक्ट करने काम करती है, सिंपल ऐसा बता रहा हूं मैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी वाज स्टार्टेड बाय, मतलब जो इम्यूनोलॉजी कॉन्सेप्ट दैट इज इम्यूनोलॉजी, मतलब जो इम्यून सिस्टम दोस्तों, इम्यून सिस्टम हमें कब पता चली और किसकी मदद से पता चली, और किन्होंने इम्यून सिस्टम के बारे में ज्यादा लोगों को बताया, या फिर इम्यून सिस्टम के बारे में इन्होंने सभी लोगों को जानकारी दी अच्छे से, इम्यून सिस्टम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो इन्होंने बताया था दोस्तों। वो कौन साइंटिस्ट है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों? दोस्तों उन साइंटिस्ट का नाम है आपका एडवर्ड जेनर। क्या नाम है इसका? एडवर्ड जीनस नाम है इनका। देखो यहाँ पे ए राइट ऑप्शन है, यहाँ पे एडवर्ड जीनर्स। ओके, आप बोलो इनका नाम ऐसा। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन ए। ओके, इन्होंने किया था वो सब कुछ, इम्यूनोलॉजी को डिस्कवर किया, और इम्यूनोलॉजी की मदद से हमें पूरे हमारे वर्ल्ड को, पूरी हमारी मतलब सब कुछ, हमारे पूरे यूनिवर्स को समझने, क्योंकि जहाँ जहाँ पे लिविंग वर्ड है इन्होंने बताया कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम की मदद से हमारी बॉडी के कौन कौन से फायदे हैं। ओके, तो इन्होंने ये सब बताया था हमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इम्यूनोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद, इम्यूनोलॉजी का एक साइंस है। ओके, तो किसके साथ डील करती है दोस्तों? वो डील करती है आपकी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम के साथ, तो करती ही है। सेकंड दोस्तों आपका इम्यून रिस्पांस टू फॉरेजियन सब्सटेंस, जो इम्यून रिस्पांस है हमारे बॉडी के अंदर, जो इम्यून सिस्टम है उसको रिस्पांस करती है जो फॉरेजियन सब्सटेंस जो होती है, मतलब बाहर के जो सब्सटेंस आती है उनको रिस्पांस देती है, उनको कुछ ना कुछ मतलब उनको हमारे बॉडी के अंदर आने नहीं देती, अटैक नहीं करने देती है। ओके, तो ये भी आपका सही है पॉइंट। सेकंड रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, मतलब जो भी इन्फेक्शन होते हैं हमारे बॉडी को वो सभी मतलब अच्छे से उनको उनके साथ डील करती है हमारी इम्यून सिस्टम। ओके, तो आपका ये भी राइट ऑप्शन है। सेकंड दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका सभी, अगर आपकी राइट ऑप्शन मतलब ट्रू ऑप्शन है तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हुआ, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट ऑप्शन डी, इसको टिक मार कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल इज रिस्पॉन्स टू एंटीजन इज कॉल्ड, मतलब ये जो प्रोटेक्टिव केमिकल्स जो होते हैं हमारे कुछ बॉडी के अंदर, तो ये बोल रहे हैं जो इम्यून सेल्स है वो रिस्पॉन्स कैसे करती है हमारे एंटीजन को, दैट इज उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इनका ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इनका ऐसे बताना है हमें दोस्तों, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस का, क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एंटी, मतलब एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होते रहते हैं, जो अगर कोई बाहर का कोई डिसीज आया तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसको मतलब उसके साथ डील करने के लिए एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म हुई होती है। ओके, सिंपल ऐसा बता रहा हूं मैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन
टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज इज नोन है, मतलब ये बोल रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारे इनएक्टिवेटेड पैथोजन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज इज नोन है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर मतलब कोई भी डिसीज आ गया, अगर हमारी बॉडी कुछ मतलब एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं कर पा रही है तो हमें क्या करना चाहिए, उस प्रोसेस क्या होती है, मतलब उस प्रोसेस के अंदर क्या करना चाहिए हमें कि हमारी बॉडी के डिसीज खत्म हो जाए, हमारे बॉडी का इन्फेक्शन या फिर कुछ भी होगा वो खत्म हो जाए। दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए। आपको पता है अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं कर पा रही थी। ओके, मतलब सभी लोगों की नहीं, कुछ लोगों की मतलब कर रहे थे। अगर ज्यादा स्ट्रांग आदमी है तो उसकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ओके, तो उसके ऊपर कोरोना वायरस से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ओके, बट उसकी मदद से उसको अगर कोरोना हुआ तो उसकी मदद से जो उसके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अगर मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी की इम्यूनिटी सभी की अच्छी इम्यूनिटी की नहीं होती ना, बाकी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा था। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन आपका वैक्सीनेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड, एंटीबॉडीज मतलब क्या होती है दोस्तों, इनका कैसे क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, एंटीबॉडीज मतलब होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या क्या होती है दोस्तों, एंटीबॉडी मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम होती है हमारे वो, दैट इज इम्यून सिस्टम के अंदर सब सब कुछ होता है, एंटीबॉडीज होते हैं। ओके, आपका राइट ऑप्शन क्या है इसका, सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों, ये सब सिंपली पूछ रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों, क्या बनते हैं वो, टू हेवी चेन, क्या बनते हैं वो, टू हेवी चेन बनाते हैं, दैट इज टू हेवी चेन एंड टू लाइट चेन, मतलब दो चेन बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, टू हेवी और टू लाइट चेन बनाते हैं, और इसकी मदद से हमारे मतलब बाहर से कोई भी अटैक हुआ वायरस का तो हमारी बॉडी उस एंटीबॉडी की मदद से उसको उसके साथ डील करती है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन इज सी। ओके, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, मतलब सवाल आ सकता है आपको कि यहाँ पे मतलब टू हेवी चेन और टू लाइट चेन मतलब क्या टाइप है, मतलब क्या बला है दोस्तों, ये अलग ही दिख रहा है ना आपको, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा क्या होता है। तो चलो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, यहाँ पे देखो टू हेवी चेन दिए इनने और टू लाइट चेन दी गई है, देखो ये लाइट चेन है दो, और ये यहाँ पे है, ये क्या है आपकी हेवी चेन है। ओके, मतलब डार्क कलर में हेवी चेन और लाइट कलर में लाइट चेन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका एग्जांपल मैंने आपको यहीं पे ही दिया, मतलब आपको समझ में नहीं आया था ना टू हेवी चेन मतलब क्या होता है और टू लाइट चेन मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपके एग्जाम के साथ आपको मुझे समझा दिया अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे इनका ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, ये थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द एक्स इन द रीजन इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दोस्तों ये बोल रहे हैं इसके अंदर जो एक्स रीजन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, और हेवी और क्या होता है, एक हेवी चेन होती है और एक क्या होती है आपकी लाइट चेन होती है। आपको थोड़ा नीचे जाके देखते हैं हम, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इसका हेवी और लाइट चेन नहीं हो सकता, पर यहाँ पे जो पॉइंट दिया है इन्होंने यहाँ पे दोस्तों, इस पॉइंट को बोलते हैं हम एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं इस पॉइंट को, मतलब कौन से पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। ओके, तो समझ लेना, ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश इज यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड, मतलब हमारे ब्लड के अंदर कौन सा ऐसा ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड के अंदर जो डैश यूनिवर्सल डोनर होता है, आपको पता होगा दोस्तों, वो होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप। सेकंड, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारा, द डैश डिसीज आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मतलब ऐसे डिसीज होते हैं जो हमारे बर्थ के साथ ही फॉर्म हुए होते हैं और बर्थ के साथ ही हमें मतलब फॉर्म हुए होते हैं। ओके, सेकंड, मे बी इज केस्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वो क्या होती है दोस्तों, एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है हमारे मतलब ह्यूमंस के अंदर जब उसका बर्थ होती है तब, और मतलब एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं उसे। ओके, तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ओके दोस्तों, कौन सा डिसीज होता है, मतलब कौन सा डिसीज का टाइप दोस्तों, वो होता है आपका कॉन्जेनिटल। ओके, कॉन्जेनिटल ये जो डिसीज होता है, मतलब ये एक्चुअली डिसीज नहीं होता दोस्तों, ये एक टाइप होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ डिसीज आते हैं। ओके, जो आपके मतलब जो ह्यूमन बेबी जो मतलब बर्थ करता है, बर्थ होता है उसकी, तो उसके साथ कभी कभी वो डिसीज आ जाते हैं। ओके, मतलब वो हम बोलते हैं ना बर्थ के साथ डिसीज होता है किसी लोगों को। ओके, तो वो कभी कभी जाती भी नहीं है। ओके, पूरी मतलब जिंदगी भर। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपको समझिएगा, इसका राइट ऑप्शन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, मलेरिया इज स्प्रेड बाय, मलेरिया किसकी मदद से स्प्रेड है दोस्तों, मलेरिया पहली बार मतलब मॉस्किटोज की मदद से स्प्रेड होता है, किसकी मदद से होता है दोस्तों, वो मॉस्किटोज की मदद से स्प्रेड होता है। ओके, बट मॉस्किटोज के अंदर हमें मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो हमारा यूनिक फैक्ट्स 2.0 जो नाम का एक फैक्ट चैनल दोस्तों, उसके ऊपर भी मैंने एक मतलब वीडियो बनाया था कि मॉस्किटो के अंदर मेल और फीमेल में से कौन सा मॉस्किटो हमें मतलब हमारे ऊपर अटैक करता है। तो दोस्तों वो करता है आपका फीमेल मॉस्किटो करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जगह पे फीमेल हो गया, यहाँ पे मेल दिया सिर्फ इन्होंने, 3 जगह पे फीमेल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि फीमेल मॉस्किटो जो होता है वही मतलब हमारे ह्यूमंस का ब्लड चूसता है, मतलब ब्लड लेता है। ओके, फीमेल मॉस्किटो, और जो मेल मॉस्किटो होता है दोस्तों वो होता है आपके जो पेड़ पत्ते पौधे जो होते हैं उनके ऊपर मेल मॉस्किटोज होते हैं। ओके, ज्यादातर। ओके, तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, हमारे लिए हानिकारक सिर्फ क्यों होते हैं, ये फीमेल वाले होते हैं, आपको समझ चाहिए। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये बोल रहे मलेरिया के अंदर कौन सा ऐसा मॉस्किटो का टाइप है जो मतलब स्प्रेड करता है, मलेरिया को स्प्रेड करने का काम करता है दोस्तों।
दोस्तों वो कौन सा मलेरिया का मतलब डिसीज होता है दोस्तों, कौन सा मलेरिया का मॉस्किटो होता है दोस्तों, वो होता है आपका फीमेल एनाफिलिसिस। क्या नाम है दोस्तों उस मॉस्किटो का, फीमेल एनाफिलिसिस। ये जो टाइप का जो मॉस्किटो है ओके, ये मलेरिया को स्प्रेड करने का काम करता है ओके। तो इसका राइट ऑप्शन ही है ओके। और ये मत समझ लेना बी राइट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डी राइट ऑप्शन है इसका ओके। नेक्स्ट हमारा हमारा मैच द कॉलम करना है दोस्तों। यहाँ पे मैच द कॉलम के अंदर हमारा फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम के अंदर दोस्तों आपका दिया है स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, सेकंड आपका इंक्यूबेशन ऑफ अ पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जो स्पेसीज होती है, जो भी वायरस होती है, जो भी मतलब कुछ भी इन्फेक्शन होता है हमें हमारे बॉडी के ऊपर, वो कितनी देर तक, कितने दिन तक और कितने समय तक रहता है इनका, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ओके। ये बोल रहे हैं ऐसा दोस्तों, हमें मैच द पेयर करना है दोस्तों। फर्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स ओके, दैट इज पी मतलब क्या, प्लाज्मोडियम होता है। अभी देखो प्लाज्मोडियम विवेक्स कितनी देर तक रहता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर दोस्तों, वो रहता है आपका 14th डे तक रहता है ओके। इसका राइट ऑप्शन है डी। सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, पी मलेरिया ओके, पी मलेरिया बोलते हैं उसमें, प्लाज्मोडियम थोड़ा लंबा हो जाता है ओके। पी मलेरिया दोस्तों कितनी देर तक रहे हमारे बॉडी के अंदर, सो रहता है 28 डेज तक हमारे बॉडी के अंदर रहता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है ओके। सेकंड दोस्तों आपका पी ओविले ओके, पी ओविले जो है दोस्तों, ये कितनी देर तक हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, सो वो रहता है आपका 17 डे तक रहता है। सेकंड दोस्तों आपका पी फैल्सीफारियम, पी फैल्सीफेरियम दोस्तों, ये जो डिसीज है दोस्तों, ये डिसीज कितने देर रहता है हमारे बॉडी के अंदर, वो रहता है आपका 12 डेज तक ओके। तो आपको समझ में आएगा इसका मैच द पेयर। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है, वो होता है आपका बी राइट ऑप्शन है ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टाइफाइड इज अ डैश डिसीज। टाइफाइड दोस्तों जो टाइफाइड है ओके, वो कौन सा टाइप का डिसीज है, मतलब क्या क्या होता है उस डिसीज के अंदर, मतलब किसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है, हम ऐसा क्या करते हैं कि हमें टाइफाइड हो जाता है ओके। दोस्तों वो होता है आपका टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज दोस्तों। टाइफाइड क्या है आपका, बैक्टीरियल डिसीज है। इसका राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा रोज कलर्ड स्पॉट्स ओके, रोज कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है ना, दैट इज रेड कलर स्पॉट, ऐसा भी बोल सकते थे हम यहाँ पे, रोज कलर स्पॉट दैट इज रेड कलर स्पॉट। और रश डेवलप मतलब थोड़ा सा रश टाइप थोड़ा डेवलप होता है ऑन स्किन के ऊपर, हमारी ह्यूमन स्किन के ऊपर ड्यूरिंग मतलब वो किसकी वजह से दोस्तों होता है, मतलब उस वक्त हमें कौन सा डिजीज हुआ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो होता है आपका टाइफाइड की मदद से। जब हमें टाइफाइड होता है, आपने ज्यादा गौर किया होगा, ज्यादा आपने मतलब नोटिस किया होगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है मतलब ऐसा रेड कलर के जो स्पॉट होते हैं नॉर्मल, वो दिखाई देते हैं। रश डेवलपमेंट होती है हमारे स्किन की, मतलब स्किन थोड़ी सी हमें हमें थोड़ी अलग लगती है। हमें अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं कैसे लगती है वो, क्योंकि मतलब मैंने मैसेज किया था, वो मुझे हुआ था ओके। तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको हुआ होगा तो ओके। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका टाइफाइड ओके। सो नेक्स्ट हमारा कैंसर इज डिफाइंड एज, मतलब जो कैंसर है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों कैंसर को डिफाइन करते हैं हम अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, हमारे बॉडी के अंदर अनकंट्रोल डिवीजन सेल्स उसके फॉर्म हो जाते हैं ओके, मतलब हम ओके ऐसा प्रॉब्लम होता है हमारे कैंसर की ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, डैश ओके द डायमीटर ऑफ HIV अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो HIV एड्स जो होता है दोस्तों, उसकी उस डिसीज की डायमीटर कितनी होती है, उस ऑर्गेनिज्म की डायमीटर कितनी होती है दोस्तों, इनका ऐसा हमें सवाल पूछ रहे हैं हमें ऐसा ओके। दोस्तों उसकी डायमीटर होती है आपकी 100 नैनोमीटर, इसकी इतनी डायमीटर होती है ओके। तो आपको समझ में आएगा इसकी डायमीटर कितनी होती है। इसका राइट ऑप्शन है बी ओके। सो नेक्स्ट हमारा HIV अटैक कैसे होता है हमारे ह्यूमंस के अंदर, तो HIV अटैक होता है आपका इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक होता है आपका, HIV अटैक इम्यून सिस्टम के ऊपर होता है। हमारी इम्यून सिस्टम अगर मतलब डाउन है, मतलब बहुत ही खराब है हमारी इम्यून सिस्टम, मतलब अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर HIV का अटैक हो सकता है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन है आपका डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर MCQ प्रैक्टिस का दोस्तों, ये आपका व्हाट आर द मोर सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोवेरियस ड्रग यूजर्स, मतलब जो इंट्रोवेरियस ड्रग यूजर जो होते हैं, मतलब जो लोग ड्रग्स लेते हैं ओके, आपको पता होगा, तो उनके अंदर ऐसा कौन सा सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है उनके बॉडी के अंदर दोस्तों वो होता है आपका HIV का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे दिया सेकंड डिसीज दिया वो है आपका हेपेटाइटिस बी, दैट इज हेपेटाइटिस बी, जो मतलब ये जो डिसीज इन दोनों डिसीज का आपके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप ज्यादा ड्रग्स लेते हो, ऐसे कुछ आपका मतलब नेचर है आपका ऐसा कुछ, तो ऐसा होता है ओके। इसके अटैक हो सकता है आपके बॉडी के ऊपर, आपको सावधान रहना चाहिए क्लियर ओके। तो आपका राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे भी ओके। दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी सी आपको अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और MHT CET फ्री क्रैश कोर्स के लिए। दोस्तों जैसे जैसे आपकी एग्जाम नजदीक आ रही है वैसे वैसे मैं मतलब प्लान कर रहा हूँ कि आपकी जो एग्जाम पेपर्स लेने वाला, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर वादा किया था कि मैं आपके एग्जाम पेपर भी लूंगा, मतलब आपको MCQ प्रैक्टिस के जो अभी हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, MCQ में आपकी इतनी सारी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप कितनी स्टडी कर लिया आपने। तो इसके लिए मैं आपको कुछ दिनों के बाद ओके, अभी तो नहीं पर कुछ दिनों के बाद ओके, 1-2 हफ्तों के बाद मैं आपकी फर्स्ट आपकी MCQ प्रैक्टिस की फर्स्ट आपकी एग्जाम लेने वाला हूँ गूगल फॉर्म के ऊपर ओके। तो आपको सिर्फ सीरियसली उस एग्जाम को देना है, गूगल पे
दूसरे मतलब गूगल पे आपको उसके एमसीक्यू सर्च करके नहीं उसका आंसर देना है। ओके, तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सीरियसली उसके एग्जाम को दो। ओके दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।